हेलो डियर एस्पायरेंट्स, आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निशा। तो एज वी ऑल नो एस्पायरेंट्स कि अब सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचा है फॉर योर CUET PG 2025 केमिस्ट्री सब्जेक्ट एग्जाम। तो हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, किन बातों को आखिरी के 15 दिनों में ध्यान देना है, फोकस करना है। वैसे ध्यान और फोकस तो एक ही बात है, बस लैंग्वेज चेंज किया है मैंने। तो किन बातों पे हमें फोकस करना है ताकि हम हमारे स्कोर को अच्छा कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे होगा रिवीजन ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स। जो आपके हाई वेटेज टॉपिक्स होंगे, जो आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा CUET PG में न्यूमेरिकल बेस्ड कम है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। तो 7 दिन तो आपको इन्हीं बातों पे फोकस करना है। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक्स लिख के दिए हैं: थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड काइनेटिक्स। इन पर आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। इन बातों को, इन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो वी हैव कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनोमेटेलिक्स एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिनके आपके कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, उनको रिवाइज करना है, क्योंकि इन पर ही आपको ज्यादा सवाल मिलेंगे। अगर आपके बाकी नहीं हो पा रहे चलेगा, जो यहाँ पे दिए हुए हैं अगर आपने वो भी अच्छे से कर लिए तो भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आपका 220 प्लस स्कोर जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पे ध्यान देना है। इन पर आपको अच्छे खासे सवाल मिलेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात हो जाएगी रिवाइज करना कैसे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन कि आपको कैसा एक सही तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट दिखेगा। वरना अगर ऐसे ही हम अंधाधुंध रिवाइज करेंगे तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे आपको उनको पढ़ना है, ताकि कम टाइम में आप ज्यादा टॉपिक्स को रिवाइज कर पाए। माइंड मैप्स, जो आपने टेबल्स बनाए होंगे उनको आपको पढ़ना है। फॉर्मूलाज रिवाइज करें फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो तो। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म पे ध्यान दें और इनऑर्गेनिक में की कंसेप्ट्स या ट्रेंड्स पे ध्यान दें, वो आपको अच्छा हेल्प करेंगे। हाई वेटेज टॉपिक्स को आपको पूरी तरह से डेडिकेटेड होना है, पूरी तरह से फोकस करना है, वही आपका स्कोर बढ़ाएंगे। कभी भी मार्क्स ऐसे स्कोर नहीं किए जाते हैं कि जो हार्ड क्वेश्चन है या जो कम वेटेज वाले टॉपिक है उनको मैंने अच्छा किया ताकि उससे मुझे मार्क्स मिले, नहीं। जो आपके इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, जो हाई वेटेज टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, वही आपके स्कोरिंग को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपको चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि अभी भी आप कौन से टॉपिक्स में, कौन से सब टॉपिक्स में लैग कर रहे हो, ताकि आप उन पे फोकस कर पाओ वाइल रिवाइजिंग। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, उन्हें सॉल्व करें, टाइम मैनेजमेंट देखें और मॉक टेस्ट दें। 5 दिन आपका इन्हीं बातों पे फोकस होना चाहिए। लास्ट ईयर के जो पहले 5 साल के जो PYQs हैं उनको देखें। अगर आप 10 से 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे पाए बिफोर एग्जाम, एग्जाम लाइक सिचुएशन में, तो वो दें, वो आपको पूरी तरह से बेनिफिट करेगी। रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, तो आपको IFS के वेबसाइट पे लर्न फ्री सेक्शन में सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां जाके उन्हें ले सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका फाइनल क्विक रिवीजन एंड स्ट्रेटेजी, जो आपके लास्ट 3 दिन की स्ट्रेटेजी रहेगी। गो थ्रू करना पड़ेगा आपको सारे फॉर्मूलाज, मैकेनिज्म और शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं। आपको जो आपने कॉमन मिस्टेक की है वाइल गिविंग मॉक टेस्ट, उनको रिवाइज करना चाहिए। फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, लाइक एलिमिनेशन मेथड, जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं उन पे आपको ध्यान देना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आपको आपका जो स्लीप है, आपकी जो नींद है, वो पूरी रखनी है, क्योंकि वो पूरी होगी तो ही आपका दिमाग अच्छे से चलेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है पढ़ते टाइम। ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी खाएं, पूरी नींद ले, स्लीप साइकिल अपनी अच्छी रखें, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और एक जनरल टिप्स आपके लिए, आप क्या करें, 100 क्वेश्चंस ले और ट्राई करें कि उन्हें आप 2 घंटे में सॉल्व करके देखें। अगर आप वो टाइम मैनेज कर पा रहे हो तो एग्जाम के टाइम पे आप अपने जितने भी आपके क्वेश्चंस है वो आप अपने गिवन टाइम में सॉल्व कर लेंगे। फिर रहेगा फॉर्मूला और रिएक्शन शीट्स को रिवाइज करें। न्यू टॉपिक्स को अवॉइड करें। अभी टाइम नहीं है कि आप कोई नया टॉपिक खोल के पढ़ें,
उसको साइडलाइन करें, देखना ही नहीं है, जो किया है सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। तो ये था आपका अबाउट लास्ट 15 डेज में आपको किस तरह से कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि आप अपने स्कोर को बूस्ट कर पाए। देन फाइनली आई विल से अगर आपको PYQs, कट ऑफ एनालिसिस, रैंकर्स की स्ट्रेटेजीज जैसी चीजें चाहिए तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी IFS के ऐप पर या वेबसाइट पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको जाना है, लर्न फ्री सेक्शन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो IFS आपके लिए लाया है टेस्ट सीरीज, जो आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में। लेकिन हाँ, डायरेक्टली नहीं मिलेगी, आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा PPHG, सारे लेटर्स कैपिटल, तो आपको ये टेस्ट सीरीज आराम से 1 रुपए में मिल जाएगी। सो दीज आर अवर टॉपर्स। आई होप आपके भी मार्क्स अच्छे हैं और आपका फोटो भी यहाँ पे लगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।